नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं लर्निंग पाठशाला 1। आज हम आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सॉल्यूशन पार्ट के अंतर्गत आता है, उसमें हम इस वीडियो में मोलरता की परिभाषा बताएंगे। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं विलेन की मोलरता कहते किसे हैं। तो कह सकते हैं विलेन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। परिभाषा फिर से समझ लीजिएगा। विलेन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख भी देते हैं। विलेन के 1 लीटर में विलेन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। चाहे आप इसे कैपिटल एम से भी लिख सकते हो, मोलरता कहते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको परिभाषा समझ में आई होगी। फिर से सुन लीजिएगा। विलेन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। अब विलेन की परिभाषा आपको बता दें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम विलेन की बात करें तो विलेन हमने बताया है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब विलेन जो होगा, इसमें एक तो आपको परिभाषा निकलेगी विलेय की, दूसरी हम कह सकते हैं विलायक की। ये चीज एक्स्ट्रा आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसमें देखो, एक चीज और ध्यान रखना, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं चीनी और जल का जो मिश्रण होगा वो बच्चों विलेन कहलाएगा। अब इसमें 2 परिभाषाएं और निकलेंगी, विलेय और विलायक। विलेन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलेन जैसी होती है उसको विलायक कहते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ विलेन में विलीन होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अब यहाँ पर जैसे चीनी और जल का मिश्रण जब आप बनाओगे, शरबत बनाओगे मान लीजिएगा, तो इसमें चीनी जो है वो विलेय होगा और जो जल होगा ये विलायक होगा। तो एग्जाम्पल की सहायता से आपको हमने ये विलेन, विलेय और विलायक, इसकी भी परिभाषा आपको बता दी। लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है विलेन की मोलरता। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, अब इसका हम जैसे सूत्र लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, विलयन का आयतन जो पड़ेगा वो लीटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यदि अथवा स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप सूत्र की तरह लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, m बराबर n बटा b, जहां पर n बराबर विलेय के मोलों की संख्या है, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और b जो है विलयन का आयतन लीटर में। ऐसे भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं।
एक चीज और ध्यान रखना इसमें, यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो स्टूडेंट इसका जो मात्रक होता है वो आप लोग ध्यान रखना मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये परिभाषा है, काफी इजी तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे स्टूडेंट्स तो हम ये यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर हम विलेय का भार ग्राम में कह सकते हैं और विलेय का अणुभार हम निकालेंगे तो मोलों की संख्या पे लिख देंगे और विलेयन का आयतन हमको लीटर में ही पुट करना है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे मोलरता से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। 500 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। मोलरता की डेफिनेशन आपको हम बता चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है। तो विलेय का भार इन्होंने दिया है, विलेय का भार कितना दिया गया है 5 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आयतन की बात करें तो विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, मिलीलीटर, इसको आप लीटर में बदलिए तो 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा लीटर में, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 एक कम 5 दूनी 10, ये कट गया, 1/2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी चीजें हो गई। अब देखो चूंकि सूत्र आपको बता चुके हैं क्या होता है, सूत्र हमारा होता है मोलरता बराबर, हम ऐसे लिख लेते हैं विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या होता है ना बटे विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन विलेय के मोलों की संख्या और विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है। अभी वीडियो में बता चुके हैं विलेय का अणुभार बटा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो विलेय का भार दिया गया है हमको, विलेय का अणुभार हम पता कर लेंगे। तो विलेय कौन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का अणुभार बराबर, अब यहां पर सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो सोडियम होता है 23 प्लस ऑक्सीजन की होती है 16, हाइड्रोजन की होती है 1। तो इसको जब हल करेंगे 23 16 यह आ जाएगा 39, 39 से कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा, तो NaOH का अणुभार हमको मिल गया, यानी 40 मिल गया। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको खाली मान डाल देना है, हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो विलेय का भार कितना है,
तो विलेय का भार है 5 बटा विलेय का अनुभार 40 आया है बटा विलयन का आयतन लीटर में, मतलब हल हो क्या आया है 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुणे 2 1 गुणे 40 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 एकम 5 5 अठे 40, 2 एकम 2 चक्कू 8, 1/4 हमको मिला है। अब इसको भाग कर लीजिएगा, यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो आंसर हमको मिल गया 0.25। मात्रक की बात करें, अभी हमने आपको बताया था, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, जैसा कि हमने मात्रक बताया था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने विलयन की मोलरता की परिभाषा एवं उस पर आधारित एक आपको न्यूमेरिकल बताया है, और ये उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में, परिभाषा भी 1 या 2 नंबर में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।